गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। हाँ, सबको ऐड कर लें, फिर अपन बात करते हैं अपनी क्लास की। हाँ बच्चों, सभी को गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग कृतिक, गुरप्रीत, कृष्णकांत, सभी को गुड इवनिंग बेटो। चलो। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, बहुत बहुत गुड इवनिंग सभी बच्चों को। सारे बच्चे ज्वाइन हो रहे, मैं ज्वाइन कर लूंगा, मतलब सभी बच्चों, नहीं तो फिर कोई ज्वाइन नहीं रहता है। तो बच्चों सब लोग वो रिवाइज करो जो मैं लास्ट क्लास में पढ़ा था। सबके सब बच्चे मैंने स्क्वायर निकालना सिखाया था, व्हेन यूनिट प्लेसेस 5 वाला। सभी बच्चे जल्दी जल्दी करो, उस चीज को एक बार रिवाइज कर लो। सारे बच्चे आ रहे हैं, उन सबको जोड़ते जा रहा हूं मैं बच्चों। ओके सर। हाँ हाँ बच्चों, सब लोग रिवाइज करो। अरे इधर मैं पेन उठाता हूँ, उधर दो बच्चे आ जाते हैं। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। बहुत अच्छे बच्चों। हाँ तो गुड लास्ट। इवनिंग सर। हाँ बेटा, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे स्क्वायर निकालने की। मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि सबसे पहले तो हमें अपनी कैलकुलेशंस पे ध्यान देना पड़ेगा कि यार हमें कैलकुलेशंस हमारी कैसे भी करके फास्ट करनी है। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो, हमारा पहला जो सेक्शन रहेगा वो पूरा कैलकुलेशन बेस्ड रहेगा। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि कैलकुलेशन किस तरह से आप फास्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद में हम मेन कैलकुलेशन वाले पार्ट यानी कि अपने सिंप्लीफिकेशन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। हाँ बच्चों, और एक और मतलब मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक मिनट बेटा। बच्चों टेलीग्राम ग्रुप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कभी किसी को पर्सनल मैसेज नहीं करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको? तो ये चीज याद रखो, हर कोई किसी को इधर उधर मैसेज नहीं करेगा, नहीं तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है। हो सकता है उसकी क्लासेस भी बंद करवा दी जाए। तो ये बात ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। ठीक है। रैंडमली आप वहां पर यानी टेलीग्राम ग्रुप में रैंडमली आप किसी को मैसेज नहीं कर सकते हैं। सभी बच्चे सुन लो एक बार ध्यान से। हाँ, टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। मेरा कोई पर्सनल ग्रुप नहीं है, मैथ्स का ग्रुप है वो एक। मेरा पर्सनल कोई ग्रुप नहीं है। ठीक है ना। हाँ, अगर किसी को मैसेज करना है तो मेरे को करो। ठीक है ना। उसमें मैं मिल जाऊंगा अंकित शर्मा के नाम से, मैथ्स के ग्रुप। बेटा आप भी रुक जाओ, अभी ग्रुप ग्रुप वाले काम सब लास्ट वाले 5 मिनट में करेंगे। ये ग्रुप का लिंक देना और ये सब करना, ये मेरे से ना लास्ट लास्ट के 5 मिनट में बोलना। अभी हम अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी कि अगर कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे को पर्सनल मैसेज भेजता है और अगर उसकी इंफॉर्मेशन अगर मेरे पास आती है या हम तक आती है तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। क्लासेस उसकी बंद हो जाएगी, सारी सर्विसेज बंद हो जाएगी उसकी। ठीक है। तो ये चीज याद रखो बच्चों। अब लास्ट क्लास में जहां तक हम बात कर रहे थे, लो आ गया। नहीं नहीं, मतलब ये मेरा ग्रुप कब से हो गया? नहीं, मेरा ग्रुप ये है, मेरा ग्रुप बना ही नहीं है तो कहां से हो सकता है यार? मैंने कभी ग्रुप बनाया ही नहीं जीवन में बेटा, टेलीग्राम पे। नाम मेरा है पर मेरा नहीं है। नहीं बेटा, ये वाला ग्रुप मेरा है ही नहीं।
किसी ने फेक मैसेज, किसी ने फेक ग्रुप बनाकर रखा हुआ है ये वाला। ये वाला ग्रुप मेरा है नहीं, ये वाला ग्रुप कोई ज्वाइन नहीं करेगा। ये वाला करें प्लीज। सबसे पहली बात तो ये वाला ग्रुप मेरा नहीं है। ये जो अंकित महिंद्रा वाला, ये बिल्कुल भी मेरा ग्रुप नहीं है। सभी बच्चों को साफ बोल दूं, मेरा कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है। और अगर ऐसा कोई कर रहा है तो बेटा ऐसे ग्रुप को तो पहले लीव कर दो। मेरा कोई ग्रुप नहीं है यहाँ पे। किसी ने फेक मैसेज चलाया है या किसी ने फेक किया है। और सबसे पहली बात तो ये, स्क्रीन पे कोई कुछ नहीं लिखेगा। अभी सब नए नए बैच जब रहते हैं, सब नई चीजें बतानी पड़ती है सबको। ये वाला जो ग्रुप आपको दिख रहा है, मैथ्स महिंद्रास लाइव, हाँ बेटा ये मेरा ग्रुप नहीं है। मेरा ग्रुप ये है ही नहीं, किसी और का होगा, कोई पुराना होगा जिसने ग्रुप का नाम चला दिया होगा, ठीक है। पर ये मेरा ग्रुप नहीं है, बिल्कुल भी ऑथेंटिकेट नहीं है, मेरा कोई ग्रुप है ही नहीं। ऐसे तो बहुत सारे भोपाल में फर्जी नाम से चलते रहते हैं ग्रुप वगैरह, पेज वगैरह। मेरा कुछ पर्सनल नहीं है, मैंने ना कोई ग्रुप, हाँ ना। अभी यहाँ पे हम देखते हैं अपना टॉपिक, ठीक है। ग्रुप की सारी बातें बाद में। सही बोला बेटा आपने, हाँ। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे, वो क्या है ना बेटा, जब स्टार्टिंग की क्लास होती है सबके डाउट रहते हैं। लास्ट क्लास में अगर हम बात करें तो मैं स्क्वायर बता चुका था और मैंने कहा था, हाँ बिल्कुल। चलो अब यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो चलो अब बाद में बात करेंगे ग्रुप वगैरह से रिलेटेड सब कुछ। आज मेरे को स्क्वायर निकालने सिखाने हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपसे ये कहा था कि कुछ भी होगा सभी बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर, हाँ पेज टेबल बढ़ाएंगे, वो बिल्कुल। लास्ट क्लास में जो अभी बच्चे जो आज पहली बार जुड़े उनको मैं बता दूं, मैंने 30 तक के स्क्वायर याद करने को कहा था कि कुछ भी हो 30 तक के स्क्वायर सबको याद होने चाहिए, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। दूसरी बात अगर हम यहाँ कहें तो मैंने यहाँ पर आपको ये बता दिया था, इंद्रजीत, इंद्रजीत स्क्रीन पे कुछ नहीं लिखोगे तुम, स्क्रीन पे कोई कुछ नहीं लिखेगा, मुझे याद दिख रहा है। तो आईडी पे पता नहीं क्या है, एनोटेट ऑफ करना पड़ेगा। एनोटेशन उन्होंने वहां से क्लोज ही नहीं किए। चलो अब कोई बात नहीं, अब मैं कराता हूँ ये सब चीजें। यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों को, स्क्रीन पर नहीं लिखेगा, ठीक है ना, सबको दिखता हो फिर। अब अभी अगर हम यहाँ पर बात करें तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था उन नंबरों का स्क्वायर जिसका यूनिट प्लेस 5 होगा, और एक बहुत आसान सी ट्रिक बताई थी। मैंने कहा था कोई भी ऐसा नंबर जिसका यूनिट प्लेस 5 है, अगर आपको इसका स्क्वायर निकालना है तो पहला पॉइंट तो ये है कि लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट 25 होती है। लास्ट की 2 डिजिट क्या होती है, हमेशा 25 रहती है, हमेशा ये चीज याद रखना। कोई भी नंबर, और आगे वाले नंबर के लिए क्या करेंगे हम, आगे वाले नंबर के स्क्वायर में आगे वाले ही जोड़ देंगे। यानी कि 49 में हम सीधे 7 जोड़ेंगे तो 5625 इसका स्क्वायर हो जाएगा। मतलब हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, एक छोटी सी ट्रिक है, निकल जाएगा। या फिर अगर हम बात करें यहाँ पे 145 की, और अगर इसका स्क्वायर निकालना होगा तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो 25 रहेगा ही रहेगा, और आगे की अगर हम बात करें तो 14 के स्क्वायर में 14 जोड़ लेंगे हम। यानी कि कितना हो जाएगा ये आपका 210, ठीक है ना। 14 का स्क्वायर 194 प्लस 14 210। तो कितना आसान काम है, करना कुछ नहीं है। इसके लिए तो यहाँ 25 लिख देना और आगे वाले के स्क्वायर में आगे वाले जोड़ देना, तुम्हारा काम यहाँ से हो जाना है। तो ये मैं लास्ट क्लास में सभी बच्चों को सिखा चुका था, और मैंने कहा था कि आज मैं ऐसी मेथड डिस्कस करने वाला हूं जो आपको चाहे यूनिट प्लेस 5 ना भी हो तो भी तुम बड़ी आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हो। वो होती है हमारी बेस मेथड, ठीक है ना। अब बेस मेथड में मैंने सभी बच्चों को कहा था कि यार ये टेबल याद कर लेना। टेबल में आपको मल्टीप्लाई के लिए 4 नंबर दिखा है, 50 के लिए 1 का मल्टीप्लाई, 100 के लिए 2 का मल्टीप्लाई, 150 के लिए 3 का, और 400 के लिए 200 के लिए 4 का मल्टीप्लाई करना होगा। और प्लस माइनस हम करेंगे 25 में 50 के केस में, 100 के केस में 100 में जुड़ेगा घटेगा, 150 के केस में 225 में जुड़ेगा घटेगा, और 200 के केस में 400 में से जुड़ेगा घटेगा। अब ये जुड़ेगा घटेगा का और ये मल्टीप्लायर का काम आखिर क्या है, ये अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। लेकिन इतना याद रखो, अभी
50 के लिए मल्टीप्लायर 1 और जुड़ेगा घटेगा 25 में से। 100 के लिए मल्टीप्लायर 2 जुड़ेगा घटेगा 100 में से। अब क्या मल्टीप्लाई होगा और क्या जुड़ेगा घटेगा, सारे बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही होगी। देखो अब बच्चों, एक यूनिक मेथड बताऊंगा, एक सिंगल मेथड, वो सब पे एप्लीकेबल होगी। अब देखो इसका काम क्या है और आखिर क्या मल्टीप्लाई क्या करना है और क्या जोड़ना घटाना है। मैंने कहा था बस ये टेबल रटनी है तुम्हें, इतना समझ लो। अब देखो इसका काम कैसे होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूं सबसे पहले एक बहुत छोटा सा नंबर जो कि है 53, और आपको निकालना है क्या यहाँ पर 53 का स्क्वायर। बच्चों में बहुत आराम से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसका स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा। आपको लगेगा बहुत बड़ी मेथड है, लेकिन वो है छोटी सी, काम बहुत छोटा सा है, पर मैं एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज्यादा बड़ा दे रहा हूं। बच्चों आप ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि जिस नंबर का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं ये नंबर कौन से बेस के ज्यादा पास पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर 53 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो सबसे पहले देखो कौन से बेस के पास पड़ेगा, तो डेफिनेटली ये 50 के बेस के पास में पड़ रहा है। क्लियर हुआ, ये 50 के बेस में पास में पड़ेगा, यानी मल्टीप्लाई लगेगा 1 से और जुड़ेगा घटेगा 25 में से। लेकिन क्या, ध्यान से सुनना, हमें यह देखना होगा कि हमारा जो नंबर है हमारे बेस नंबर से कितना ज्यादा है या कितना कम है, यानी हमें डिफरेंस देखना होगा। ये वाला जो 53 है हमारे 50 के बेस के ज्यादा पकड़ में लग रहा है, यानी कि हमारा बेस चलेगा 50 का, और ये 50 से कितना ज्यादा है, डेफिनेटली 3 ज्यादा है। तो ये क्या कहलाता है बच्चों, आपका डिफरेंस। ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका डिफरेंस। अब सुनो बच्चों, करना क्या होता है, सवाल कोई भी हो, बेस कोई भी हो, मेथड यही लगेगी जो मैं बता रहा हूं। लास्ट में ये जो 2 डिजिट है, लास्ट की ये 2 डिजिट है, यहां पर हम इस डिफरेंस का स्क्वायर लिखेंगे। समझ में आई बात, क्या करना है हमको, यहाँ पे डिफरेंस का स्क्वायर लिखना है, जो भी डिफरेंस आएगा उसका स्क्वायर। यूनिट प्लेस नहीं देखना है, ध्यान से सुनो, यूनिट प्लेस नहीं देखना है, हमें डिफरेंस देखना है कि हमारे बेस से कितना ज्यादा है, और आगे कुछ नहीं। ये जो डिफरेंस है इसमें मल्टीप्लायर का मल्टीप्लाई करना और जोड़ने घटाने वाले को जोड़ देना। मतलब क्या लगेगा, आगे के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लायर का मल्टीप्लायर और एडिशन वाले को जोड़ देंगे, बस अपना काम हो जाएगा। देखो कैसे, ये जो डिफरेंस आया था 3, ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, इस डिफरेंस जो 3 आया था उसका स्क्वायर होता है 9, तो 9 को 2 डिजिट में कैसे लिखेंगे, 4.5 नहीं लिख देना, 09 लिखेंगे हम। 9 को क्या लिखेंगे, लास्ट की 2 डिजिट में हम 09। अब आगे क्या करना है, ये जो डिफरेंस आया है, डिफरेंस में 1 का मल्टीप्लाई करके 25 में जोड़ दो, कहानी हो गई तुम्हारी खत्म। क्या करोगे तुम, ये जो डिफरेंस आया है इसको डायरेक्टली 25 में जोड़ना है, 1 का मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। मतलब 1 का मल्टीप्लाई कौन करता है, मतलब सीधे सीधे 3 ही रहना है वो, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 25 + 3 यानी कि 28। ये मैंने केवल एक्सप्लेनेशन दिया है, बाकी अब तुम्हें बताता हूं ये काम कितना छोटा है। मैंने देखा 53 मेरे 50 के पास है और ये 3 ज्यादा पड़ा, तो भैया 3 का स्क्वायर लिख दिया मैंने 2 डिजिट पे, और 3 जोड़ दिया किसमें, 25 में, कितना हो गया 28। देखो 50 के केस में सिर्फ 1 का ही मल्टीप्लाई करना होता है, 50 के केस में केवल 1 का मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, सीधे सीधे डिफरेंस को लेगा स्क्वायर, डिफरेंस जोड़ा 25 में, आपका स्क्वायर आ गया। समझ में आई, पर ये डिफरेंस में मल्टीप्लायर का मल्टीप्लायर और एडिशन नहीं बेटा, यहाँ पे हाँ 47 के लिए नहीं 47 के लिए तो 25 प्लस रहेगा, बताता हूँ, माइनस केस में भी आ रहा हूँ। ये तो मैंने केवल एक एग्जांपल लिया है, ठीक है, अभी मेरा पढ़ाना पूरा क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन तुम लोग सबसे पहले तो ये लिख लो, यहाँ पे क्या क्या ये सब नंबर पे एप्लीकेबल होगा, केवल 50 के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। ये आप 200 300 जहां तक जा सकते हो वहां तक जा सकते हो, एक ही मेथड, एक यूनिफॉर्म मेथड मैंने बताई आपको, कि बेस के साथ में आपको अपनी मेथड चेंज नहीं करना पड़े। इंद्रजीत यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको फास्टली स्क्वायर निकालना सिखा रहा हूँ, रिपीट भी कर रहा हूँ, रुको। यहाँ पे क्या करना है आपको, डिफरेंस में मल्टीप्लायर का मल्टीप्लाई कर देना, यानी इसका, और अपने एडिटिव को जोड़ देना इस 25 को। तो ये पहले लिख लो, वापस बताता हूं मैं, वापस बता रहा हूं मैं, एक और एग्जांपल लूंगा, अभी कम से कम 2-3 एग्जांपल समझाऊंगा, तब जाके तुम्हें क्लिक करेगा वो। समझ में आई बात सभी को,
ये लिखने का सब हो गया होगा आई थिंक। अब मैं लेता हूं दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल में फिर से ले लेता हूं, यही अभी सब्ट्रैक्शन वाले पे अभी आएंगे अपन, सब्ट्रैक्शन वाले पे आएंगे। सुनो अब ध्यान से, वापस से सुनो, हमें 56 का स्क्वायर निकालना है। हमें क्या निकालना है? 56 का स्क्वायर पास्टली निकालना है। ध्यान से सुनना बेटा, दीप और इंद्रजीत और कृति तीनों के तीनों, तुम तीनों को समझ में नहीं आया, ध्यान से सुनना तुम तीनों। हमें 56 का स्क्वायर निकालना है। तो अब कृति तुम्हारा आंसर तो आ गया। अब सुनो ध्यान से, करना क्या है, ठीक है? खासकर वो बच्चे दीप वगैरह जो मेरे से पूछ रहे थे, देखो बच्चा, अगर हमें 56 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारा 56 कौन से बेस के पास में है? तो 50 के पास में है। 50 से 56 कितना ज्यादा है ये देखो, 50 से 56 कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये जो तुम्हारा डिफरेंस आया है इसका स्क्वायर लिख दो लास्ट की 2 प्लेस पे, और यही वाला जो डिफरेंस है इसमें 1 का मल्टीप्लाई करके 25 में जोड़ दो, यानी कि ये वाला टर्म हमेशा फिक्स रहेगा। 1 का मल्टीप्लाई करके 25 में जोड़ो, यानी 6 डायरेक्टली तुम 25 में जोड़ोगे तो आएगा 31 36। क्या करा मैंने? बस ये देखना है ये जो नंबर है ये मेरे बेस से कितना ज्यादा है या कितना कम है। तो ये कितना ज्यादा था? 6 था। 6 का स्क्वायर करके हमने लास्ट की 2 डिजिट में लिखा, और ये 6 जोड़ दिया सीधे 25 में, इसमें। ठीक है बेटा? हाँ, वेरी गुड इंद्रजीत। अब ध्यान से सुनो। अच्छा, बाकी के बच्चे जो नेगेटिव वाले में कंफ्यूज हो रहे थे कि नेगेटिव में क्या करना है, एक और एग्जांपल ले रहा हूं, फिर से सुनो, बात सिर्फ सुनते चलना। जैसे मैंने लिया 46, हमें 46 का स्क्वायर करना है। ध्यान से सुनो। हाँ बच्चों, जिसको समझ में नहीं आया मैसेज में सीधे लिखकर भेजेगा मेरे को। जिसको समझ में नहीं आएगा मैं आगे बढ़ने से पहले फिर पूछूंगा, जिसको समझ में नहीं आएगा वो वापस से मैसेज में लिखेगा, मैं फिर समझाऊंगा। ये हो गया हमारा 46 का स्क्वायर, ठीक है? अब देखो ये वाला जो नंबर है कौन से बेस के पास में आया? सबसे पहली बात 50 के पास में पड़ रहा है, 50 के पास में सबसे पड़ रहा है। तो सीधी सी बात है, पहली चीज तो ये, अंजू तुमने एक मिस्टेक कर दी, मैं बताता हूं। यूनिट प्लेस नहीं देखना है अंजू, अंजू श्रीवास्तव, यूनिट प्लेस नहीं देखना, आपको देखना है कि ये हमारे 50 से कितना कम है? 4 कम है, 4। कितना कम है? 4 कम है। तो डिफरेंस आ रहा है हमारा -4। ज्यादा होता है तो प्लस का, कम होता है तो माइनस का। तो क्योंकि वो कम था इसलिए डिफरेंस आया -4। अब -4 का जो स्क्वायर है वो तो डेफिनेटली क्या होगा? 16, ठीक है? हाँ, और सीधे 4 घटा दो 25 में से, तो नेगेटिव के केस में घटेगा बेटा 25। समझ में आई बात? अगर डिफरेंस तुम्हारा नेगेटिव आ रहा है तो डिफरेंस के केस में 25 में से घटेगा। आंसर आ गया 21। हाँ ठीक है, एक में मल्टीप्लाई करके घटेगा, लेकिन 50 के केस में मल्टीप्लायर का कोई केस नहीं होता है। यानी कि अगर तुमको दिख रहा है तुम्हारा बेस अगर 50 का लग रहा है तो दिमाग में और लोड कम हो जाएगा। डिफरेंस का लिखा तुमने इधर स्क्वायर, और डिफरेंस सीधे जोड़ घटा दो किस में से? 25 में से। वो जो डिफरेंस आया डायरेक्टली जुड़ जाएगा 25 में। समझ में आएगी? देखो एक और चीज, 43 का स्क्वायर फिर से निकालना सिखा रहा हूं। 43 का स्क्वायर सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अब मैंने देखा है मेरे 50 के पास में पड़ रहा है, 50 से कितना कम है? 50 से ये 7 कम है। कितना कम है? 7। तो सबसे पहले हम 7 का स्क्वायर यहां लिख देंगे, और ये सीधे 7 घटाएंगे किसमें से? 25 में से, यानी 18। तो गुरप्रीत क्लियर हुआ तुम्हें? अब क्या करना है? ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये डिफरेंस सीधे प्लस का है तो जुड़ेगा, माइनस का है तो घटेगा 25 में से, और वो आगे लिख देना। गुरप्रीत क्लियर है? हाँ, अच्छा क्लियर है। तो अब बाकी के बच्चे मेरे को जवाब देंगे, सारे बच्चे देंगे जवाब। अब मेरे को, मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डाल रहा हूं सभी बच्चों के लिए। 50 के बेस के नंबर होंगे, इधर उधर के नहीं होंगे, तो चिंता मत करो। सबसे पहले है 58 का स्क्वायर, 66 का स्क्वायर, ठीक है, 72 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर।
बच्चे सुनो, एक एक करके मत दो, पांचों के निकाल लो, फिर सभी बच्चे जवाब देंगे ठंडे दिमाग से। अब लगे यार 44 का भी निकाल ही लेना, और 54 का भी निकाल ही लेना, चलो 52 का निकाल लेना, बस छोटा सा दे दिया लो। कीर्ति बहुत अच्छी बेटा, बहुत बेटर, बहुत बढ़िया बेटा। ऐसे सारे बच्चे आंसर कर दो, चारों पांचों जितने लिखे हैं सबके आंसर निकाल निकाल के अपनी कॉपी में लिख लो, फटाफट 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 निकालो। देख रहे हो बच्चों कितनी जल्दी निकल रहा है स्क्वायर, सेकंड में निकल रहा है, 5 से 6 सेकंड में। अब कोई बच्चा ये सोच रहा होगा, अभी कंफ्यूज ही हो रहा होगा कि सर मेथड तो समझ में आ गई पर टाइम उनको ज्यादा लग रहा है। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि यार सर इससे तो बढ़िया मैं 58 का 2 बार मल्टीप्लाई करता, शायद मैं इससे तेजी से आंसर कर जाता। बच्चों अगर आपको लग रहा है कि मेथड एकदम से मैं क्लिक नहीं कर पा रहा हूं, सब कुछ नहीं, तो एक बात मैं बता दूं बच्चों, बचपन में जब आपसे बोला जाता था 7 × 8 करके दिखाओ, बचपन में जब बोला जाता था आपसे, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की मेथड जब आपने नॉर्मल वाली मल्टीप्लिकेशन जब बचपन में सीखी सीखी होती थी ना, ये 7 × 8 का भी मल्टीप्लाई आप रॉन्ग कर दिया करते थे, ठीक है ना? मतलब एक तो वैसे तुमको 3-4 मिनट तो तुम ऐसे ही लगा देते थे 7 × 8 करने में, और ऊपर से वो भी गलत निकालते थे। क्यों? क्योंकि वो मेथड हमने नई नई सीखी होती थी, उसको हाथ में पकड़ने में टाइम लगता। अब तो देख के बता जाते हो। तब जब अगर तुम कोई भी नई मेथड सीखते हो तो उसको सीखने में, उसमें स्पीड बढ़ाने में और उसको अप्लाई करने में टाइम लगता है। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो सबसे पहले मेथड पे फोकस करो कि आखिर मेथड कैसी चल रही है। आपको मेथड में सारी की सारी स्टेप प्रॉपरली करनी है, सारी स्टेप आपको प्रॉपरली करनी है। हाँ बिल्कुल बेटा, 66 में स्क्वायर होगा 16 का, डिफरेंस बोला था तभी मैंने। अब सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ये 8 ज्यादा है, ये 8 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बच्चों। ये 8 ज्यादा है, तो 8 का स्क्वायर होगा यहाँ पे 64, और 8 जुड़ेगा 25 में 33। कितना टाइम लगा? कितना टाइम लगा? 5 सेकंड में ये आ गया स्क्वायर तुम्हारा, 58 का स्क्वायर 66। 66 हमारे 50 से 16 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 16। 6 कोई नहीं बोलेगा, 16 बोलेगा कोई बच्चा, मतलब 16 बोलेगा, 6 कोई नहीं बोलेगा। मैंने तभी बोल दिया था डिफरेंस देखना है। अब 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256, लेकिन जगह तो सिर्फ 2 ही लोगों की होती है। क्या था? 256, जगह तो केवल 2 लोगों की थी। कितने लोगों की? 2 लोगों की। तो 2 लोग भी कौन है? 56, ये बैठेंगे पीछे वाले 2, और ये आगे वाला 2 कैरी पे जाएगा। अब सीधे सीधे क्या करोगे? 16 जोड़ दो 25 में, तो 16 और 25 कितना हुआ? 16 और 25 कितना होगा? 41। 16 और 25 41, और ये कैरी वाला 2 कहां जाएगा? फिर कैरी वाला 2 कहां जाएगा? जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? दैट इज 43। अब बताओ बच्चों, ये 66 कैरी वाला एग्जांपल है। किसी को 66 में डाउट है? क्या क्या? फिर से सुनो, कैरी वाला सबसे पहले मैंने देखा डिफरेंस का स्क्वायर तो 3 डिजिट पे चला गया, यानी 256। तो ये लास्ट की 2 डिजिट तो मैंने यहाँ 2 डिजिट की जगह लिख दी, और ये आगे वाला नंबर तो तुमने हमेशा कैरी दिया है यार, तुमने मल्टीप्लाई किया है, जोड़ा है, कुछ भी किया है, आगे वाला जो एक्स्ट्रा नंबर होता है वो हमेशा कैरी पे जाता है। तो ये वाला 2 मैंने आगे कैरी कर दिया। अब जैसे मैंने 16 को 25 में जोड़ा तो आया 41, तो बस इसी 41 में कैरी वाला 2 जुड़ गया। अब बताओ किसी को डाउट है तो? अब बताओ किसी को डाउट है? जल्दी से बताओ बच्चों, कमेंट खा लिए। कई सारे बच्चों ने सही आंसर दे भी दिया है। हाँ, कई सारे बच्चों ने आंसर कर दिया है, मैंने देखा है कई सारे बच्चों का आंसर लगभग सारे सही है। कुछ में एक आध दो में एरर है, कुछ में एक आध दो में एरर है, बस बाकी सारे बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। अब बच्चों देखते चलना, यहाँ पर ये क्या है आपका? 9 कम, 9 कम है,
यानी 81। और अब 9 घटेगा 25 में से, 9 घटेगा 25 में से कितना आएगा? 16। अरे 9 घटेगा 25 में से यार, 76। आशीष तुम 76 का पूछना चाह रहे हो तो 76 100 के पास में पड़ेगा, 100 की साइड से निकालो। अरे 50 से भी निकालोगे तो भी सही निकलेगा आशीष, चिंता मत करो। 26 प्लस में ले लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहां से भी हो जाएगा वो, लेकिन 100 के ज्यादा पास पड़ेगा वो। ठीक है, अब देखो यहां पर ये 12 कम है, ये 2 डिजिट पे पहुंच गया। 12 का स्क्वायर 144। हाँ बता रहा हूं। देखो 50 से ये क्या है, 50 से ये 12 कम है मोहिनी, देखो 50 से ये 12 कम है, 12 कम है यानी 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो यहां पे हमने लिख दिया 144 और कैरी चला गया 1, कैरी कहां चला गया? 1 चला गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब 12 क्या होगा? 12 हमारा घटेगा 25 में से, तो 25 माइनस का 12 क्या होगा? 13। यानी आगे हम क्या सोचेंगे कि 13 लिख दें, लेकिन ये कैरी वाला भी तो है, तो ये 13 में कैरी वाला जुड़ के हो जाएगा 14। अब क्लियर हुआ मोहिनी? मोहिनी क्लियर है? हाँ वेरी गुड। अब ये 44 माइनस का 6 था, यहां लिखा 36 और यहां आ गया 19, खत्म कहानी। अरे 6 का स्क्वायर 36, 6 कम करा 25 में से, कहानी खत्म, ना कैदी का केस ना कोई केस। 52 2 ज्यादा था, 52 2 ज्यादा था, 04 2 जुड़ा 25 में 27 04। 50 का केस कितना आसान है, अभी 72 बचा हुआ है वो बता रहा हूं मैं, मतलब पूरा का पूरा बोर्ड भर गया तो अब मैं यहां तो नहीं बता सकता। तो सभी बच्चों के आंसर आ गए थे, सब बच्चे एक बार देख लें। 1 मिनट यहाँ जगह बना ही लेते हैं ना यार अपन। 72 का स्क्वायर 50 से ये 22 ज्यादा है, कितना? 22। 50 से ये कितना ज्यादा है? 22 ज्यादा है। 22 का स्क्वायर क्या होता है? 484। तो जगह आएगी केवल 84 की, और 4 चला गया कैरी पे। अब 22 जुड़ेगा 25 में, 22 जुड़ेगा 25 में तो 47 हो जाएगा। 47 और 4 5184। क्लियर? तो बच्चों देखो सारे नंबरों के स्क्वायर मैंने लिखे हैं, बच्चों जितने मैं करा रहा हूं उतनी तो प्रैक्टिस काफी है, लेकिन इसके अलावा भी तुम्हें घर पे इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब केवल तुम ये सोच रहे हो कि 7-8 सर ने एग्जांपल करा दिए बस बहुत हो गया, बहुत नहीं हुआ। रैंडमली कोई से भी नंबर उठाओ और उनका स्क्वायर करने लगो, रैंडमली कोई भी नंबर उठा लो। जैसे रैंडमली उठा लो 104 का स्क्वायर, रैंडमली उठा लो 97 का स्क्वायर, रैंडमली उठा लो 112 का स्क्वायर, 91 का स्क्वायर, एक 108 का स्क्वायर। इन सब में क्या सिमिलरिटी चल रही है पता है? अब आपका बेस हो गया है चेंज, अब आपका बेस क्या हो गया है? चेंज हो गया है, बेस हो गया इन सबका 100। याद रखो बच्चों 50 के केस में फर्क नहीं पड़ता था, 50 के केस में फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन 100 में अब मल्टीप्लायर में मल्टीप्लायर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब वहां पे डिफरेंस में आपको मल्टीप्लायर 50 के केस में तो केवल 1 था, 50 के केस में क्या था? केवल 50 के केस में केवल 1 था, लेकिन 100 के केस में यहां 2 हो गया है। वो निकालते चलो सब बच्चे। चलो 104 का मैं समझा देता हूं एक बार। 104 सीधी सी बात है 100 के ज्यादा पास में है, 104 100 के ज्यादा पास में है, तो डिफरेंस आ गया अब 4। मतलब 50 से 54 कदम आगे चलने से अच्छा 100 वाले स्टेज पे उतर जाओ,
100 वाले स्टॉपेज पे उतरो और 4 कदम आगे चल लो। डिफरेंस है आपका 4, तो 4 का स्क्वायर हुआ 16। अब क्या करोगे, डिफरेंस में 2 का मल्टीप्लाई करके 100 में जोड़ोगे, मतलब डिफरेंस का डबल करके 100 में जोड़ दो, तो डिफरेंस का डबल 8, 8 तो 108। क्लियर, खत्म, फिनिश। आशीष 97 नेगेटिव में है ना बेटा, तुमने जहां 97 का गलत निकाला है, वो 6 माइनस करो बेटा, तुमने 6 जोड़ दिया। ये सब तो निकालो, अरे 1-2 नंबर और तो सोचने दो मेरे को अच्छे अच्छे कुछ। सर 104 वाला फिर से बता दीजिए। 104 वाला देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ पे देखो, अब बेस पहली बात तो 50 का रहा नहीं, बेस अब बेटा 50 का रहा नहीं, अब बेस हो गया है 100 का। तो 100 के लिए आप मल्टीप्लाई किसका करोगे बच्चा, 2 का, और जोड़ोगे घटाओगे किसमें से, 100 में से। तो सबसे पहले मैंने देखा कि यार ये 100 से तो ज्यादा पड़ रहा है, ज्यादा पास 100 के, और 100 से 4 ज्यादा पड़ रहा है बेटा। 125 होगा तो हम यूनिट प्लेस 5 वाला मेथड लगाएंगे, ठीक है। देखो ये हो गया 4, तो सबसे पहले बेटा इतना तो कर लो, 4 का स्क्वायर हो गया 16, और अब क्या करना है, चूंकि वह सब 100 का है और मल्टीप्लाई 2 का लग रहा है, तो इसलिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 25 में जोड़ देंगे, मतलब 2 का मल्टीप्लाई और 25 क्या, सॉरी 100 में हम जोड़ देंगे, क्योंकि अब क्या हो गया, जोड़ने घटाने की कहानी 100 में, मतलब इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करके 100 में जोड़ देंगे। तो 4 में 2 का मल्टीप्लाई हो गया 8, और 8 को 100 में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 108, यानी कि डबल करके जोड़ना इस बार, बेस 100 का होगा तो डिफरेंस को डबल करके 100 में जोड़ो। अब क्लियर है बेटा, अब मेरे को नंबर कुछ सोचने दो यार, और कि 5 ही तो एग्जांपल है, एक आध और नहीं है। अब आ जाओ बच्चों, चलो अब देखते हैं, एक एक कदम करके आगे बढ़ते हैं। देखो अब बच्चों सभी, तो कई सारे बच्चे आंसर निकालते जा रहे हैं, बस अब क्रॉस चेक करते चलना। देखो ये नंबर भी 100 के पास है और 100 से 3 कम था, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने 3 का स्क्वायर 0 लास्ट की 2 डिजिट में लिख दिया। अब 3 का डबल करोगे और माइनस में, इसलिए घटेगा 100 में से, तो 100 माइनस 6 94, खत्म कहानी। अब आए हम 91 में, अब हम आए किसमें, 91 में। 91 क्या है, 9 कम है, 9 का स्क्वायर हो गया 81, और 9 का डबल करके हम 100 में से घटाएंगे, 9 का डबल 18, 18 घटाएंगे हम 100 में से तो कितना आएगा, 82, यानी 8281, ठीक। अब आ गए हम 112 पे, 112 12 ज्यादा है, 12 ज्यादा है यानी कि 144 लगाओ और कैरी गया 1। अब 12 का डबल करके 100 में जोड़ोगे, मतलब 12 का डबल 24, 100 में जोड़ा 124, और 1 जोड़ गया तो 125। 4 एग्जाम्पल मैंने लिख दिया तुम्हारे सामने। इन चारों में से किसी को किसी भी एग्जाम्पल में डाउट है? सर हाँ बोलो बोलो सर, अगर जैसे हम 78 नंबर ले रहे हैं, अगर हम उसका बेस 50 लेके करें तो आंसर गलत तो नहीं आएगा ना? नहीं बेटा, देखो जैसे 79 लिया है मैंने यहाँ पे, 79 जो है 79 को तुम इधर से 21 पीछे जाके भी कर सकते हो और वहां से 29 आगे आगे भी कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इवन मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको, ये जो दिख रहा 91 100 से तो 9 कम दिख रहा है, लेकिन अगर आप 51 से देखोगे तो कितना ज्यादा है। अगर आपको 41 का स्क्वायर याद हो तो चला लो 91 को 50 से भी, ठीक है ना, तो भी आंसर गलत नहीं आएगा, बिल्कुल भी आएगा, मतलब गलत नहीं होगा अगर हम 50 बेस लेके करें या 100 बेस लेके करें। 79 तुमको दिख रहा है, मैं दोनों साइड से निकाल के दिखा दूंगा 79, ठीक। देखो बच्चों, अच्छा तो अरे यार हाँ 108 भी था एक, अच्छा हुआ अंजुन ने लिख दिया यहाँ पे, 108 का स्क्वायर निकालना था एक, तो ये तो खत्म है, 8 ज्यादा है, ये आया 64,
8 का करा डबल और 100 में जोड़ दिया, हो गया 116। सिंपल सी कहानी है बच्चों। 4-5 सेकंड भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं ये करने में, ठीक है सर, एनोटेट मत करो। बताइए तो हैं 87 का 87 का। अब अगला है आपका 87। तो 87 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे बेटा? 13 का मैं, तो चलो बताओ 13 का स्क्वायर क्या होगा? 169 69 लिखा, एक कैरी पे चला गया। अब 13 का डबल आप करोगे तो कितना होगा? 26 26। 100 में से घटा दो, कितना आएगा? 74। 74 में कैरी वाला एक जोड़ देना, 75 हो जाएगा। मतलब ये जो 26 है ये मेरा 100 में घटेगा तो आएगा 74। सर, तो 50 इसके बेस पर नहीं कर सकते हैं? कर सकते हो बेटा, लेकिन 37 का आपको स्क्वायर याद है? नहीं। तो बेटा फिर अगर 37 का स्क्वायर याद हो, क्योंकि 50 से ये कितना ज्यादा पड़ेगा बेटा? फिर अगर आप बेस 50 का लोगे तो डिफरेंस भी तो 50 से देखोगे। 50 से डिफरेंस कितना है? 50 से तुम्हारा डिफरेंस सीधा सीधा कितना पड़ रहा है? 37 का। 37 का, फिर वो डिफरेंस 37 का, फिर 37 का स्क्वायर लास्ट की 2 डिजिट पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। और 37 फिर 25 में जोड़ो, सेम आएगा, सही आएगा। देख लो भले 79 वाला, देखो 79। जितने भी बच्चे बोल रहे हैं सर 50 से करें कि 100 से करें, तो 79 में सबका मैं डाउट ही क्लियर कर देता हूं, पूरी कहानी खत्म करता हूं। देखो पहले मैं ले रहा हूं अभी 100 का बेस। कौन सा ले रहा हूं? 100 का बेस। 100 से कितना कम है? 21 कम है। अब मेरे को बताते चल रहा है, स्क्वायर याद नहीं रहते मेरे को। 21 का स्क्वायर कितना है? 441 441। तो 441 का मैंने 41 लिख दिया, 4 कर गया कैरी। अब क्या करना है मेरे को? 21 में 2 का मल्टीप्लाई करके 100 में से घटाना है, यानी कि मेरे को 42 100 में से घटाना है। अब अगर आप 42 को अगर 100 में से घटा लोगे तो कितना आ रहा है? 58। और 58 में कैरी वाला 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 62। क्लियर हुआ ये? यस सर। कोई ऐसा बच्चा जिसको क्लियर नहीं हुआ हो ये? नो सर। ठीक है ना। वो डबल करके 100 में घटाया, ये 4 वो कैरी वाला है ना, ये कैरी वाला 4 जोड़ना पड़ेगा। नहीं तो मैं तो 58 ही लिखता बच्चों, जो मेथड थी उसके हिसाब से मैं तो 58 ही लिखता, पर वो 4 कैरी वाला था ना, उस 4 कैरी वाले की वजह से इसमें 4 जोड़ना पड़ गया। अब कुछ बच्चे बोल रहे थे सर अगर हम 50 से कर लेंगे तो क्या गलत हो जाएगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। 79 का स्क्वायर। अब अगर कोई बोल रहा है कि नहीं सर मुझे तो 50 से करना है, तो फिर बच्चों आपको डिफरेंस 50 से देखना पड़ेगा। 50 से ये कितना ज्यादा है? अब तुम ये 21 नहीं ले लेना, 21 तो वो 100 से कम था, 50 तो वो 29 से ज्यादा था। समझ में आई बात बेटा? तो आपको 50 से डिफरेंस देना पड़ेगा। और 29 का स्क्वायर कितना होता है सर? 841। 841 बिल्कुल करेक्ट, 841। तो 41 लिखा और 8 गया कैरी पे। अब ये 29 में अब 1 का ही मल्टीप्लाई होना, 50 के केस में 1 का मल्टीप्लाई होता है ना, तो मतलब डायरेक्टली इसमें जोड़ दो 29 और 25। So 54 50 54 plus 8 60 इन दोनों को 62। जोड़ोगे तो आपका आएगा 54, और 54 में कैरी वाला 8 जोड़ोगे तो 62। मतलब अगर आप ज्यादा दूरी से आते हो ना तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है। समझ में आएगी नहीं आई बात बच्चों? अगर आप डिफरेंस बढ़ा लेते हो ना तो कैलकुलेशन हैवी हो जाता है, तो इसलिए जो ज्यादा पास में पड़े ना उस तरफ से आया करो, ठीक है। अब समझ में आ गया बच्चों? देखो मैंने दोनों साइड से निकाल दिया और दोनों साइड से नंबर सेम आ रहा है। तो अब आपने दिमाग में आप ये कंफ्यूजन मत रखो कि हम इधर से निकालेंगे तो गलत हो जाएगा, उधर से निकालेंगे तो सही होगा, ऐसा कुछ नहीं। दोनों साइड से सही होगा, बस दूसरी साइड से आपकी कैलकुलेशन बढ़ सकती है। अब समझ में आएगी नहीं आई बात? ओके बच्चों चलो। सर हाँ बोलो बेटा। सर वो मैं पूछ रही थी कि आपने जो 100 का जो ऐसे फॉर्मूला देके निकाले, वो कल आपने जो सिखाया था ना 115 का, कि 5 का स्क्वायर लेके हाँ बेटा वो अप्लाई मत करो यहाँ पे। देखो ये वाली जो मेथड्स हैं, ये जो ट्रिक्स हैं, ये मेथड्स हैं,
ये नंबरों पर डिपेंडेंट चलती है। नहीं, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि सर कल हम लोगों ने 11 का स्क्वायर करके उसके साथ 11 जोड़ के फिर हम लिख दिए थे, पर हाँ। इस बार हम लोग वो डिफरेंस के साथ 2 इंटू करके उसके बाद 100 जोड़ के फिर लिख रहे हैं। तो ये हाँ। क्या इसको कोई दो स्पेशलिटी है दो कि एंडिंग में 5 रहने से ही सिर्फ वो फॉर्मूला और उसके बाद वाला ये फॉर्मूला बिल्कुल यूज बिल्कुल, करें? मैं अब मैं बोलूं बेटा, हाँ तुम्हारा सवाल मैं समझ गया था, तभी मैं तुमको बोल रहा था बीच में। बिल्कुल सही है बेटा तुम्हारा सवाल। पॉइंट ये है बेटा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था व्हेन यूनिट प्लेस इज 5। ये वाला जो केस है ना बेटा, ये वाला केस केवल तब लगाओगे जब यूनिट प्लेस क्या होगा, 5 होगा। समझ में आई बेटा? और जब आपका यूनिट प्लेस 5 नहीं होगा तब आपको ये तब वाली ये मेथड, बेस वाला फॉर्मूला है ना? हाँ ये है, दोनों में डिफरेंस है। आप ये वाली मेथड से यूनिट प्लेस 5 वाला नहीं कर सकते हो, और यूनिट प्लेस 5 वाले से ये वाली आप मेथड नहीं लगा सकते हो। समझ में आई बात बेटा? एक्चुअली हाँ सर। बता रहा हूं ना, ये ट्रिक है। और ट्रिक किस पे डिपेंड होती है? ट्रिक सब मैनुअल नहीं होती है, ट्रिक करती है कुछ चीजों पर डिपेंड है, नंबरों पर डिपेंड करती है ट्रिक्स कि नंबर क्या है। तो फिर ये वाला बेस मेथड वाला हम लोग एक्सेप्ट यूनिटरी मेथड में 5 रहेगा, उसे छोड़ के हम लोग 1 to 9 से करेंगे, और जिसमें 5 रहेगा तभी उस वो पहला वाला मतलब कल वाला मेथड यूज करेंगे। बिल्कुल समझ गए बस, तभी तो मैं दो मेथड बता रहा हूँ। अगर एक ही मेथड से काम हो जाता तो मैं दोनों थोड़ी ना बताता। अब ठीक है सर, है ना? ठीक है। बिल्कुल हाँ। सही है, हमारा बिल्कुल कहना सही है। अब चलो फटाफट, अब बहुत टाइम हो गया, अब फटाफट निकाल के दिखाओ 152 का स्क्वायर। प्रोसीजर में समझा चुका हूं। नहीं बेटा प्राची नहीं कर सकते हैं, मैं वही बोल रहा था, नहीं कर सकते हैं। वो वाला अलग है, ये वाला अलग है। फटाफट आप लगाओ। अब हाँ, अब 150 के पास पहुंच गए हो तुम, ये चीज याद रखो, 150 के पास। हाँ हेलो। हेलो बेटा बोलो। सर जैसा आपने बोला कि ये जो यूनिट प्लेस पे जैसा अगर 5 है, लेकिन अगर हम ये बेस नंबर वाला वहां पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उससे भी तो आंसर निकल सकता है ना? बेटा ऐसा कोई देखो, कुछ के निकल जाते हैं, कुछ के नहीं निकलते हैं। नहीं पॉइंट वहां पे कहीं में एरर आती है कभी कभी। क्योंकि सर मैंने जैसा भी 75 का निकाला बेस फॉर्मूले से, तो वो सर आ गया उससे सही। वो देखो बच्चों पर मैंने कहा ना, कभी कभी चलता है, कभी कभी वही वाली। अब वो भी वहां से कहां से लेना, कहां से नहीं लेना, देखो आधे बच्चे वही कंफ्यूज हो जाते हैं। पॉइंट ये है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि दोनों की क्या है ना बेटा, अलग अलग ही लेके चलो। मतलब मैं ये नहीं चाहता हूँ कि बच्चा कंफ्यूज रहे कि यार ये नहीं तो ये और ये नहीं तो ये। इसलिए मैं जब मेथड बताता हूँ उसमें प्रॉपरली पहले क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी वो केवल यूनिट प्लेस वालों के लिए चलेगा, और जो हम आज मेथड पढ़ रहे हैं वो सब पे एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है ना? लेकिन वो वाली जो आपकी मेथड है जो हमने यूनिट प्लेस 5 वाली ली है, वो ज्यादा फास्ट पड़ती है। समझ में आई? वो वाली मेथड ज्यादा फास्ट पड़ती है, तो ज्यादा बेटर ही आप उसी से करो। ठीक है, यूनिट प्लेस 5 वालों को। बेस मेथड का यूज केवल यही नहीं है, बेस मेथड का यूज स्क्वायर रूट निकालने में भी हम करेंगे। ठीक है, चलो बेटा, वेरी गुड। सब लोग करते रहो, मैंने कोई बात बोली एक बार अप्लाई करके देख लो। सर हाँ बोलो बेटा। यूनिट प्लेस 5 का जो आपने बताया कि उस पे ये कभी कभी नहीं चलती, बट जो यूनिट प्लेस 5 छोड़ के जो बाकी के नंबर है उन सब पे 100% तो ये चलती है ना? 100% चलेगी उन सब पे, ये वाली मेथड 100% चलेगी। ओके सर, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? मतलब ठीक है, मतलब तुम ये वाली मेथड, बेस मेथड तो तुमको बड़ी अच्छी रखनी है, तुम इस पे कंफ्यूज मत हो। समझ में आई कि नहीं आई बात? बस देखो बच्चों, अब ये 2 है, अब सीधी सी बात है, ये 150 के पास चला गया। रोजी बेटा लास्ट वीडियो देखना, मैंने अभी भी मतलब आज की क्लास में भी सबसे पहले वे यूनिट प्लेस 5 है तो कैसे करेंगे मैंने बताया है। ठीक है ना? तुम दोनों मेथडों को मिक्स क्यों कर रहे हो बेटा? 2 अलग अलग मेथड है, अब दोनों को मिक्स करो ही मत। आप अब एक बार देखो, यूनिट प्लेस 5 वाली जो मैंने बताई थी, यूनिट प्लेस 5 पे वो ज्यादा बेहतर पड़ती है, ज्यादा फास्ट पड़ती है, इसलिए वो यूनिट प्लेस 5 पे लगाओ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको? हाँ, आज फर्स्ट क्लास है इसलिए नहीं पता था। तुम बेटा रोजी एक काम करना, पिछला वीडियो एक बार देख लेना,
पूरा क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान मेथड है रोजी, ठीक है, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, और नहीं तो हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान से, अब सारे के सबका बेस चल रहा है। देखो सारे बच्चों को मेथड समझ में आ गई, सारे बच्चों को, बहुत अच्छे बच्चों। यहाँ पे अगर हमने देखा तो डिफरेंस आया हमारा 2 का, तो 2 का तो हमने इसको लिख दिया 0.4। 150 के केस में ट्रिपल हो रहा है, ट्रिपल करके यानी 6 225 में जोड़ोगे, 2 नहीं 159 का 150 से इजी पड़ेगा बिल्कुल, हाँ यही पड़ेगा बिल्कुल। 6 जोड़ेंगे तो 231 आ गया, 231 -4 -6 यह आया 36, मल्टीप्लाई करा तो आया -18। 18 घटा लो 225 में से, 225 में से आपका अगर 18 जा रहा है तो आ रहा है 207, आई थिंक बिल्कुल करेक्ट, 207। 18 कम होगा बेटा काजल, 18 कम होगा, 24 नहीं। 4 टाइम्स नहीं कर रहे हो, 3 टाइम्स कर रहे हो। ये देखो 150 का केस, ये क्या है, 11 ज्यादा है, 11 ज्यादा है इसलिए 121 11 ज्यादा है, तो अब इसका ट्रिपल करो, यानी 33 और 225 में जोड़ दो, यानी कि क्या आ जाएगा 258 प्लस 1 258 प्लस 1 259, कैरी वाला भी तो है 142। अच्छा 142 का निकाला था, ठीक है, ओके ओके। ये 8 कम है, 8 कम है 64, 8 का ट्रिपल करो 24 कम होगा, कितने में से, 225 में से, 201 बचा। काजल तुम्हारा मतलब अच्छा इसमें गलती, एक मिनट शायद 144 वाले में देखा था शायद, नहीं वो मैंने आगे पीछे देख लिया, ठीक है तुम्हारा सही था, सॉरी काजल, वो तुमने इसका बताया था 242 का, मैं समझा तुम 144 का बता रही हो, ठीक है ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चों, तो ये इस तरह से मैंने आज आपको बताई आखिर फास्टली हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। सभी बच्चों ये मेथड देखो केवल इतनी सी नहीं है, इसके अलावा तुम अभी घर पे बैठे हो, फ्री हो, जैसे आप फ्री हो जाओ तो अपनी कॉपी उठाओ, कॉपी उठाने के बाद में गिनती से रैंडमली 200 तक का कोई भी नंबर लिख लो, 10-15 पहले रैंडमली अपनी कॉपी में सारे के सारे नंबर लिखो, रैंडमली जो तुम्हारी मर्जी हो वो तुम लिख लो। समझ में आई कि नहीं आई बात, और बस उनका स्क्वायर निकालने बैठो। ऐसे 20-25 नंबर कोई भी रैंडमली आप अपनी कॉपी में लिखो और स्क्वायर निकालो, प्रैक्टिस करो। सर 200 का, सर 200 के ऊपर का जो भी है सो यही रूल चलते हैं ना? है हाँ बिल्कुल। अब बेटा देखो ज्यादा भी अगर आप ऊंचाई पे जाओगे तो ज्यादा ऊंचाई के भी स्क्वायर इतने एग्जाम में ज्यादातर पता है, तुम कभी भी कोई एग्जाम में बैठो देने, कभी भी 100 की बात कर रहा हूं मैं, 100 से अगर जो बड़े नंबर होते हैं ना उनका स्क्वायर आने का केस, मतलब सवाल में 100 से बड़े नंबरों का स्क्वायर निकालने का केस शायद तुम्हें 1 या 2% ही यूज हो। मतलब 100 सवालों में से एक आध कोई ऐसा सवाल आएगा जिसमें 100 से ऊपर का तुम्हें स्क्वायर लगेगा। इसीलिए बच्चों में कहता हूं 50 तक का स्क्वायर तो कर ही लो, मतलब आधे सवाल तो उसमें से तुम 50 तक के स्क्वायर पे निपटा देते हो, इसलिए वो याद करके चलो, ठीक है ना। फिर भी तुम्हारी रेंज थोड़ी बड़ी हो जाए इसके हिसाब से मैं चल रहा हूँ। वो बेस नंबर ऐसे 50-50 के गैप पे तो ऐसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, का यूज नहीं आता है। मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, जितनी तुम्हें मेथड बताई है मैंने, अब अगली क्लास में अपन देखेंगे और आगे की चीजें। सर 1 मिनट, 152 में 231 कैसे आया, फिर से बताएंगे क्या? 231 कैसे आया, 152 में 231 कैसे आया, देखो बेटा ध्यान से। 152 का जब हम स्क्वायर कर रहे थे तो डिफरेंस 2 का है बेटा, स्क्वायर 04, और 150 वाला क्या कहता है, 150 वाला कहता है कि मल्टीप्लाई करो 3 का, हाँ जोड़ दो किसमें, 225, ठीक है, यानी इसका मल्टीप्लाई करते हुए इसको जोड़ दो,
काम हो गया। या 100 के केस में भी इसका मल्टीप्लाई, पेन यूज करने लगा, 100 में भी इसका मल्टीप्लाई करते हुए इसको जोड़ दो, 50 में इसका मल्टीप्लाई करते हुए, एक का मल्टीप्लाई करते ही कौन है, इसको जोड़ दो। सर मैंने बिना टेबल देख के बेस 150 लिया था 225 की जगह, इसलिए मेरा गलत हो गया। कोई बात नहीं, कोई इशू ओके नहीं। सर। बस जो भी है, जितने मैंने कल की मेथड और आज की मेथड बताई है, सबके सामने वोट आ गए होंगे, पोल्स कर दो। पोल सबसे बेटर इसलिए होते हैं क्योंकि हमें ये समझ में आ जाता है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो हमारी जो आज की जो मेन मेथड थी वो मैंने आपको आज समझा दी है। ठीक है, अब अगली क्लास में आओगे तो अगली क्लास में मैं तुम्हें स्क्वायर रूट फासले निकालना सिखाऊंगा। हाँ बच्चों, अब जो बच्चे ग्रुप वगैरह की बोल रहे थे, अगले 5 मिनट में मैं एक ऑथेंटिकेट सीधे सीधे ग्रुप दे रहा हूँ। ठीक है ना, उस ग्रुप में बच्चों इधर उधर का ग्रुप अगर आप ज्वाइन करते हो तो फिर वो वाली दिक्कत आती है कि फिर वही वाली चीज तुम जानते हो कि यार कोई अनवांटेड लोग फालतू के मैसेज करते रहते हैं सभी बच्चों को, उससे प्रॉब्लम देखो सभी को। अब अगर आप कोई अनऑफिशियल अगर ग्रुप अगर ज्वाइन करके अगर वहां से आपको अगर कोई मैसेज आ गया, ठीक है, तो फिर उनपे तो हम भी एक्शन नहीं ले सकते। हम एक्शन भी किन पे ले सकते हैं? एक्शन भी हम उन्हीं बच्चों पर ले सकते हैं जो हमारे स्टूडेंट हो। प्रतीक देसाई ने लिंक डाल दी है, मैं फिर से डाल देता हूँ, यही वाली ऑथेंटिकेट लिंक है। ठीक है ना, और जिनको पर्सनली कुछ बात करनी हो या पर्सनल कुछ बात करनी हो या कोई मेथड नहीं समझ में आई हो, अगर किसी को मेरा कोई पर्सनल ग्रुप नहीं है, अगर फिर भी मेरे से कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो मैं अंकित शर्मा के नाम से वहां पर मिल जाऊंगा। समझ में आई कि नहीं आई बात? मैं अंकित शर्मा के नाम से वहां पर मिल जाऊंगा। ठीक है ना, तुम ग्रुप में सर्च करोगे, कम ज्यादा लोग नहीं है, जितने भी लोग हैं तुम अंकित शर्मा के से सर्च करोगे, मैं मिल जाऊंगा। ग्रुप में देख लेना, मेरी फोटो भी लगी होगी, देख लेना आराम से। सर कल आपने बोला था जैसे कि आपने ये बोलना कि आपकी वीडियो अपलोड नहीं हुई है अभी एक भी, कोई भी क्लास की, तो सर आप उसके लिए सर किसी भी क्लास की कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुई है अभी? तक नहीं हुई है? नहीं सर। तो आप बेटा कल से पहले हो जाएगी, मंडे से पहले, अभी मैं करता हूँ, कोई बात नहीं बेटा। मैं अभी तुम्हारे सर आप अपने टेलीग्राम, सर आप अपना टेलीग्राम चैनल राइट डाउन कर दीजिए। मेरा वाला टेलीग्राम चैनल मतलब? यस सर। सर आपका जो टेलीग्राम चैनल है उसका मेरा नहीं है टेलीग्राम चैनल, मेरा यस कोई महेंद्र है उसका नहीं है। हाँ मैं दे देता हूँ, दे रहा हूँ। अरे वो मैंने भेजा था, वो पर्सनल मैसेज पे चला गया किसी को। अब आ गया? यस सर। तो बेटा यही वाला ऑथेंटिकेट है, हमेशा महिंद्रा के ऑफिशियल वाले पे ज्वाइन करना। इधर उधर कोई करोगे तो फिर मालूम है यही वाली बात रहती है। नहीं तो एक कंप्लेंट आई थी कि कोई इधर उधर का कोई पर्सनली मैसेज कर रहा है। मैं इसी वजह से ये सब, प्रतीक कह रहा है बेटा वीडियो आ चुकी है, तो एक बार चेक कर लेना बेटा। ठीक है ना, कहां पर? एसटी पोर्टल में जाओगे बेटा, उसमें ब्रांच सर्विसेज होंगी, ब्रांच सर्विस पे क्लिक करोगे तो उसमें आपको लाइव क्लासेस में जाओगे और लाइव क्लासेस में लाइब्रेरी सेक्शन है, लाइव क्लास में लाइब्रेरी सेक्शन है, लाइब्रेरी सेक्शन में आ जाएगी। नहीं सर, क्योंकि कल मेरा काम था तो मैं कल कोई क्लास अटेंड नहीं कर पाया बेटा। कल के बाद, कल ही तो अपनी बात हुई थी, मैंने कहा था 1-2 दिन में डल जाएगी। ठीक है ना, कल नहीं हो पाया होगा, कोई नहीं बेटा। और ऐसे देखते रहा करो और बताते रहा करो। ओके सर, बिल्कुल सही बात है बेटा, ऐसे देखते रहा करो और बता दिया करो। ऐसे बताओगे ना तो कम से कम हम भी आगे बोल सकते हैं कि हमारे वीडियो नहीं डले, बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है बेटा, चलो बच्चों, वेरी गुड। सभी बच्चे घर पे रहो, सुरक्षित रहो और अच्छे से प्रैक्टिस करो। हम काफी सारी चीजें बहुत इंटरेस्टेड, अभी तो मैं नॉर्मल कैलकुलेशन की चीजें बता रहा हूँ, जब अपन सिंप्लीफिकेशन पे आएंगे ना तो तुम और ब्रॉड सेंस में कई सारी चीजें देखोगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू। बिल्कुल प्रतीक देसाई ने पूरा का पूरा, बहुत अच्छा बेटा, थैंक यू। प्रतीक देसाई ने प्रॉपर डिटेल में लिखा है, यहाँ पर सभी बच्चों को प्रॉपरली बताया है, देखो। हाँ बहुत थैंक यू बेटा, बहुत बहुत थैंक यू। मतलब उसने प्रॉपरली पूरा का पूरा चैनल बता दिया है कि किस तरह से आपको वीडियो तक जाना है। फिर वो पर्सनल पहुंच गया। एवरीवन पे करता हूँ, कोई पर्सनल मैसेज कर देता तो पर्सनल पे चला जाता। कोई बात नहीं बच्चों, अब हम मिलेंगे बच्चों अगली क्लास में। कल संडे है, कल तुम भी छुट्टी बनाओ, हम भी छुट्टी मनाएंगे, लेकिन कल हो सकता है यूट्यूब पे स्पेशल क्लासेस चले तो तुम वो यूट्यूब की स्पेशल क्लासेस देख सकते हो।
क्लियर हुआ? चलती रहती है स्पेशल क्लासेस, ठीक है ना? कल अपनी रेगुलर क्लासेस नहीं रहेगी संडे के दिन, अब मंडे के दिन लगेगी अपनी क्लास। अब हम बच्चों सीधे मंडे के दिन मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, बहुत सारे डाउट रहते हैं तुम्हारे, बहुत सारे डाउट रहते हैं, ठीक है ना? तो जिनके भी बहुत सारे डाउट है वो मतलब या तो ग्रुप पे पूछ लेना मैथ वाले, या फिर मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, मैं तुम्हारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखा दूंगा, ठीक है? चलो, थैंक यू। ओके सर।